सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम 7 शक्तियाँ अपने कर्मों द्वारा किस तरह ग्रहण कर सकते हैं, 7 पावर्स हम किस तरह हमारे जीवन में उतार सकते हैं कुछ कर्मों द्वारा। जैसे हम सप्त चक्र सुनते हैं, 7 चक्र जो है हमारे शरीर के अंदर है, स्पाइन में से लेकर सिर तक, वो 7 शक्तियों को 7 चक्रों द्वारा जागरूक करके कर्मों द्वारा किस तरह हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे सबसे नीचे कमर में मूलाधार चक्र, जिससे धैर्य की प्राप्ति किस तरह हो, स्वादिष्टान से शरीर एवं मन शुद्ध हो जाता है, मणिपुर से शरीर में एक दिव्य बल की प्राप्ति होती है, अनाहत से प्रेम भरा जीवन इंसान जीता है, क्षमावान होता है, विशुद्ध से जुबान में यानी कि बातों में शक्ति आती है, आज्ञा चक्र से हमेशा सकारात्मक सोच मनन चिंतन द्वारा क्रिएटिविटी की तरफ इंसान जाता है, और सहस्त्र चक्र द्वारा 1000 टैलेंट्स यानी सहस्त्र शक्तियाँ, सहस्त्र टैलेंट्स हमारे जीवन में किस तरह उतार सकते हैं। हम ये सब देखते हैं, कई सारे जगह पे मेडिटेशन सिखाया जाता है इसके ऊपर, सप्त चक्रों के ऊपर, और घंटों मेडिटेशन भी होता है। मगर मेडिटेशन तो आवश्यक है, लेकिन उसके पहले बेसिक कुछ कर्म आवश्यक है इस चक्रों को जागरूक करने के लिए, ये 7 शक्तियाँ अपने जीवन में उतारने के लिए। तो कौन से कर्म आवश्यक है, कौन से चक्र है, ये सब हम समझने वाले हैं, किस तरह वह कार्य करते हैं। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो बड़ा है मगर बेस्ट है, आपको आनंद आएगा, अंत तक देखें और ये वीडियो देखने से 101% अपने जीवन में परिवर्तन आने ही वाला है। आज हम सप्त चक्र जागरण किस तरह से हो और उस ज्ञान को समझने वाले हैं, और उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कई सारे साधक उसकी ध्यान धारणा करते, घंटों तपश्चर्या करते, घंटों ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है, अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, अगर हमने वो ज्ञान प्राप्त लिया, वो जागरूक करके उसका क्या करेंगे, वह शक्ति, अमाप शक्ति मिली, उस शक्ति का क्या करेंगे। जैसे उदाहरण से एक कोई मजदूर है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके दिन भर का 200-400-500 रुपये कमाता है, उसके अकाउंट में अगर 10,000 करोड़ रुपए डाल दिए 2,000 करोड़ डाल दिए तो क्या करेगा वो? क्या उस रुपए को झेल पाएगा, उस मैनेजमेंट को कर पाएगा? क्या करेगा वो? एक आध बार वो डर के, एक आध बार उसके धड़कन बढ़ जाएगी, एक आध बार मर भी सकता है उसका दिमाग भी चलना बंद हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर वही जो मजदूर है, उसने अगर मैनेजमेंट का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई सारे विधियों को सीख लिया, तो उस धन को योग्य जगह लगा सकता है, जन कल्याण के लिए लगा सकता है। अगर उस ज्ञान को, उस पावर को हमने कहाँ लगाना है, अगर हमें टारगेट नहीं है, लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, तो क्या करना है उसको जागरण करके। हाँ, एक बात हो सकती है, उसका जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक ज्ञान जिससे उस अवस्था तक हमारे जीवन में टारगेट उपलब्ध करके उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हम धीरे धीरे हम अपनी पात्रता बढ़ा सकते हैं। जैसा कोई इंसान है, भिखारी है, अगर हमने वो कहानी देखते हैं, वो भिखारी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जितने चाहिए उतने मोहरे तुमको देता हूँ, लेकिन उसकी झोली जितनी है उतनी झेल पाना, उतनी ही मोहरे उसने लेनी चाहिए, तो ज़्यादा डालो, झोली फट जाती है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानना चाहिए कि कौन से ऐसे पहलू है, कौन से ऐसा टारगेट है, कौन सा हमारा लक्ष्य है जीवन का, जिससे वह शक्ति हमारे काम में आ सकती है। जैसे हम देखते हैं, राम है और रावण है, उन दोनों में क्या अंतर है? राम और रावण, इन दोनों में एक ही अंतर था। रावण के पास भी धन था, इतना बड़ा धन था, रावण ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन आगे का टारगेट नहीं था। अब क्या करना? अब उसके पास
बहुत सारा धन है, दौलत है, ज्ञान है, भक्ति है, सब है, आगे क्या करना? टारगेट नहीं था, लक्ष्य नहीं था। और राम के पास, श्री राम के पास टारगेट था, उनके पास लक्ष्मण था जो लक्ष्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे टारगेट को रिप्रेजेंट करता है। बंधु लक्ष्मण थे। रावण के पास लक्ष्मण नहीं थे, बंधु नहीं थे। तो इसलिए धन होकर भी, असंख्य ज्ञान होकर भी रावण खलनायक में के नामों में गिना जाते हैं, इतना सब कुछ होकर भी। और श्री राम जिनके पास कुछ भी नहीं था, बस लक्ष्य था, टारगेट था, तो अपने वानरों की सेना को लेके गए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। तो उसी प्रकार हम जो ध्यान धारणा करने जा रहे हैं, हम ये ज्ञान समझने जा रहे हैं, हम ये जो सीखने जा रहे हैं, किस लिए सीखने जा रहे हैं, क्यों सीखने जा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण, जब इंसान के ऊपर कुछ कृपाएं होती है, रेगुलर इंसान है, उस हमारे गुरुजी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, इंसान के ऊपर जब कृपा होती है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, उसके मन में सवाल उठते हैं। सवाल उठते ही कृपा, पहली कृपा हो जाती है। जन्म इंसान का मिलना ही सबसे पहली कृपा है। दूसरी कृपा है कि उसके मन में विचार उठना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। क्या मैं इसी तरह जीवन जीते जीते मर जाऊँगा, एक दिन बड़ा हो जाऊँगा, जैसे प्राणी जीते वैसा जिएंगे, फिर कपड़े विपड़े अच्छे डालेंगे, अच्छा लगेगा, बस बड़ा हो जाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर फोटो टंगेगी बच्चों के रूम में, और उसके उनके बच्चों के रूम में तो नहीं टंगेगी, बस कुछ दिन टंगेगी, बस हो गया। यही करने को आया था। मेरे को इतना सुंदर मानव देह मिला है जो ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है, ईश्वर की सबसे बड़ी। हम देखते हैं साइंस, इंसान साइंस लेता है, क्या क्या इंसान ने नहीं बनाया। शरीर के अंदर के प्राण वायु को बहने वाला मशीन, देखने का मशीन भी उन्होंने बनाया, लेकिन एक बोतल रक्त बना सकते क्या? एक बोतल ब्लड बना सकते? तो वो ईश्वर के द्वारा ही हो सकता है। शरीर में जितने भी ऑर्गन्स दिए, हमारी आँख है, कितनी पावरफुल आँख है, लाखों कलर को पहचान सकती है। कोई कैमरा है? नहीं है। हमारे हाथ है, हमारे फेफड़े है, हमारे जो आंत है, हमारे ब्लड वाहिनियाँ है, लाखों किलोमीटर दूरी की है, इतनी छोटी छोटी वाहिनियाँ। हमारे शरीर कितनी सुंदर यंत्रणा ईश्वर ने बनाई है। वो क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है? ऐसा साधारण रेगुलर जीवन जीने के लिए क्या? रेगुलर जीवन में रेगुलर जाने के लिए नहीं, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा, कुछ कार्य होगा। ये ढूंढने वाला जब इंसान आता है, उसके मन में ये नए नए सवाल आते हैं, तो उसका दूसरा स्टेप आ जाता है ज्ञान का। फिर वो किसी गुरु के पास, ईश्वर के पास, किसी आराधना करते हुए वो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ढूंढने लगता है। और जब मार्ग ढूंढना, तो यही सप्तचक्र का ज्ञान प्राप्त करना। तो आप सभी तैयार है ये सब समझने के लिए? क्या आपके मन में उत्सुकता जागृत हुई है कि ये सब जान लूँ मैं, क्यों मैं आया, किस लिए आया? तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझनी जरूरी है, क्योंकि बेस को समझे बगैर हम बड़ी इमारत को नहीं देख सकते। क्योंकि जितना बड़ा बेस मजबूत होगा, उतनी इमारतें ऊंची हो जाएगी, है कि नहीं? उतनी इमारतें ऊंची बना सकते हैं। तो हमारे बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेस क्या कहता है, सप्तचक्र के ज्ञान क्या कहता है, बेसिक ज्ञान। स्टेप बाय स्टेप हम आगे वाली चीज़ें समझेंगे। बेसिक ज्ञान क्या क्या कहता है? इंसान का शरीर जो बना है, पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाश, ऐसे पंच तत्वों से शरीर बना है। तो इन पंच तत्वों से जो शरीर बना है, उस शरीर को चलाने वाला एक ही है। ये सब एक ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जो सोना जानता है, जो असल में सोना जानता है क्या है, वो हर सोने के वस्तुओं को पहचान सकता है, आखिर में ये सोना ही है। जो
लोखंड को जानता है, लोहार है, वो किसी भी चीज को लोहा समझ के देखता है कि नहीं। सोनार जो है किसी भी गहने को, किसी भी वस्तुओं को क्या समझ के देखता है? सोना। जिसको सोनार नहीं है, जिसको सोने की परख नहीं है, वो गहना समझ के देखते हैं। देखने का नजरिया सोनार का, सोने का होता है, चाहे कोई भी टाइप का गहना हो। और देखने के नजरिया लोहार होता है, वो लोहे का होता, जो चाहे लोखंड की खड़क हो, चाहे लोखंड की तलवार हो, या कुछ भी चीज हो, लोखंड का जीना हो, रेलिंग हो, कुछ भी चीज हो, तो लोहार क्या देखता है? लोखंड समझ के देखता है कि नहीं। और जब कुम्हार जो है, कुम्हार हर बर्तन को, मिट्टी के हर चीजों को क्या समझ के देखता है? मिट्टी समझ के देखता है। देखने का नजरिया बदलना होगा। तो ये पंच तत्वों से जो शरीर है वो एक ही है। जो हमारा शरीर है, इनका शरीर है, उनका शरीर है, सब शरीर जो देखने का अगर नजरिया होगा तो वो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, यही नजरिया देखकर इंसान को देखेगा। चाहे उसके अंदर कोई घृणा हो, किसके अंदर कोई द्वेष हो, राग हो, कुछ किसके अंदर कोई विकार हो, वो विकार नहीं देखेगा, पंच तत्वों का शरीर देखेगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मिट्टी का बर्तन से मिट्टी का घड़ा भी बन सकता है जिसके अंदर पानी ठंडा होता है, और उसी मिट्टी से चिलम भी बन सकता है जिसके अंदर आग लगा के उसके दुष्कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन मिट्टी तो एक ही है। तो उसी प्रकार हम अलग अलग शरीर जो हमें मिले हैं, अलग अलग शरीर हमारे मिले हैं, अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग कुछ वस्तुएं हैं, अलग अलग विचार है। क्यों? क्योंकि उसके वातावरण के हिसाब से। जैसे एक कुम्हार है, वो मिट्टी लेता है और वो क्या बनाना चाहता है? चिलम बनाना चाहता है जिसमें गांजा फूकते ना, वो इसके अंदर आग लगाई जाती है, तो वो चिलम बनाना चाहता है। तो उनकी पत्नी आती है और बोलती है, क्या बना रहे हो? ये मत बनाओ, ऐसे बनाओ, उसका मिट्टी का घड़ा बनाओ ताकि वो ज़्यादा बिकेंगे और हर इंसान को उसकी ज़रूरत होती है ठंडे पानी की। तो इसका विचार बदल गया, कुम्हार का विचार बदल गया, और उसने तुरंत उस मिट्टी को भून के घड़ा बनाने को लिया। तो मिट्टी बोली, आप तो पहले बना रहे थे मुझे चिलम, अभी घड़ा क्यों बना रहे हो? तो कुम्हार बोला, अभी मेरे मन में ये आया, मैं ये कर रहा हूं। आपका तो मन बदला, मेरा तो जीवन बदला। तो हम किस कुम्हार के संपर्क में है, हम किस वातावरण के संपर्क में है, वैसा हम बन जाते हैं। तो हमारा जो मानव देह है सिस्टमेटिक बनाया ईश्वर ने, सिर से लेकर पैर तक हर चीजों का संरक्षण दिया है। तो अभी ग्रंथों में जो बताया सप्त चक्र का ज्ञान, इसके बारे में हम समझेंगे किस तरह से ये सप्त चक्र हमारे पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम अगले विषय पर जाएंगे सप्त चक्र के, जिससे हमारा पूरा शरीर प्रोटेक्ट किस तरह हुआ है और किस सिस्टम से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किस सिस्टम को हम अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं, किस सिस्टम से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं, पृथ्वी पर आया वो मंगलकारी जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। तो अपना जो शरीर है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, कुछ यंत्रणा उसके अंदर फिट की गई है। उदाहरण के तौर पर जैसे पृथ्वी है, खुद से गोल घूम रही, 24 घंटा लगता है एक दिन पूरा होने में, एक चक्कर काटने में खुद को। और सूर्य से बरोबर दूरी बनाए रखी है, चंद्रमा से भी बरोबर दूरी है पृथ्वी की, लेकिन सब सिस्टमेटिक चल रहा है। 24 घंटे से एक दिन होता है, 26 घंटे में एक दिन कभी हुआ है क्या? 28-30 घंटे में नहीं हुआ है कि नहीं? चंद्रमा के बरोबर साइज कम हुई क्या? अंतर कम हुआ है, सूर्य से कम हुआ है, लेकिन काम तो चल रहा है, घूम तो रही है पृथ्वी, सूर्य से घूम रही है, चंद्रमा से बरोबर दूरी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहे पृथ्वी से। ये सब सिस्टमेटिक चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है।
कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो एग्जैक्टली हर चीज़ में प्रोग्राम है, जैसे मानव शरीर में भी कुछ प्रोग्रामिंग ईश्वर ने डाले हैं। अभी प्रोग्राम क्या है, क्या डाला है? शरीर का जो रक्त है पूरे शरीर में दौड़े सही ढंग से, तो हृदय का निर्माण हुआ, तो वायु शुद्ध कर पाए उस रक्त को और ऊर्जा भर पाए पूरे शरीर को, तो हृदय का फेफड़ों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से पूरे शरीर की रचना ईश्वर ने एकदम सिस्टमेटिक की। लेकिन इस यंत्रणा को बेस्ट तरीके से चलाने के लिए कुछ ग्रंथियों को दिया। जैसे हम देखते हैं हमारे देश को चलाने के लिए कुछ मंत्री है, कुछ खासदार है, राज्य को चलाने के लिए कुछ आमदार है, उस तरीके से कुछ ग्रंथियाँ दी, जो ग्रंथियाँ अपने पूरे शरीर में मैनेजमेंट कर सके, आँखों को दृश्य दिखा सके और उस दृश्यों को ब्रेन तक पहुँचा सके, कानों के आवाज़ को ब्रेन तक पहुँचा सके, विचारों को निर्माण कर सके। ऐसे कई सारी यंत्रणा अपने शरीर में डाल दी। तो सबसे महत्वपूर्ण यंत्रणा जो है वो 7 ग्रंथि है, जो 7 शक्तियाँ मानी जाती है। वो 7 शक्तियों को ही सप्तचक्र कहा गया है। वो 7 शक्तियाँ, 7 यंत्रणा कौन सी है वो हम ठीक से समझेंगे। तो उसके समझने से और वो यंत्रणा पावरफुल बनाने के विचार से और कर्म से सप्तचक्र धीरे धीरे जागृत होंगे और हमारा लक्ष्य भी प्राप्त होगा। तो हम सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कौन से चक्र है, कौन से शक्तियां हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं, मूल अवस्था में लेने की कोशिश करते, मूल अवस्था में लेने का अभ्यास करते। तो 7 चक्र हम समझने वाले हैं। एक्चुअली 6 चक्र है, 7वीं एक दिव्य अवस्था है। 6 चक्र है, जो 6 चक्र का ज्ञान मिलते ही, 6 चक्र जागृत होते ही वो दिव्य अवस्था में इंसान पहुंच जाता है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण इन 7 चक्रों को जानेंगे। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, ऐसे 7 चक्र है। सहस्त्र चक्र एक अवस्था है और ये जो 6 चक्र है वो अपने शरीर को बेस्ट बनाने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। उनको हमें ऊर्जा देनी चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट किस तरह से करें, कौन सा चक्र कौन सा कार्य करता है और किस तरह से हम उनको सहयोग करके उस चक्र की शक्ति बढ़ाएं, ये हम ज्ञान समझने वाले हैं। तो हम एक एक चक्र करके समझेंगे। हम जहाँ भूमाता पे बैठे हैं तो हम हमारी कमर, स्पाइन से सबसे नीचे वाली हड्डी जहाँ पे पूर्ण समाप्त होती है, जिसको हम मराठी में माकड़ हाड़ बोलते हैं, वहाँ पे एक चक्र है। उस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। मूलाधार का अर्थ क्या होता है? मूल आधार, जो महत्वपूर्ण बेस पॉइंट है, मूल आधार। तो मूल आधार हम किसके ऊपर खड़े हैं? हमारा आधार किसके ऊपर है? हम पृथ्वी पर खड़े हैं, है कि नहीं? पृथ्वी पर खड़े। पृथ्वी क्या रिप्रेजेंट करती है? पृथ्वी क्या बताती है हमें? पृथ्वी क्या सिखाती है? पृथ्वी से हम किस तरह ग्रहणशील होए? पृथ्वी से कुछ चीज़ें हमें सीखनी है। माता है, माता कहते हैं पृथ्वी माता से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे धैर्य का प्रतीक है पृथ्वी माता। हम देखते हैं कितना, अभी हम देखते हैं पानी निकालने के लिए हम कितना छेद करते हैं भूमाता में। हाँ, छेद करते कि नहीं करते? तो हम देखते हैं बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, तो दरिया भी दिखती है। तो भूमाता धैर्य का प्रतीक है। वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं डरती है। धैर्य उसके अंदर बहुत है, बहुत पावरफुल धैर्य है। और धैर्य का प्रतीक भूमाता है। तो सबसे पहले धैर्य का अभ्यास हमें करना चाहिए अगर हमें मूलाधार शक्ति को जानना है और उसको पावरफुल बनाना है। तो धैर्य समझ लेना बहुत जरूरी है। तो धैर्य को समझने के लिए 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मूलाधार शक्ति जो है धैर्य का प्रतीक है और उसका वार है मंगलवार। मंगलवार को वह शक्ति रिप्रेजेंट होती है। मंगलवार को हमें धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। मंगलवार यानी क्या? मंगल कामना, सबके प्रति मंगल कामना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।
जब हम देखते हैं आकाश में, देखते हैं एकदम सुंदर वातावरण, अगर हम यहाँ पे कुछ कारखाना है जहाँ से धुआं निकल रहा है बहुत सारा, और वहाँ पे खड़े होकर आकाश को देखेंगे, क्या दिखेगा? सब धुआं दिखेगा, प्रदूषण दिखेगा। और एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे एकदम शुद्धता है, वातावरण शुद्ध है, एकदम चकाचक है, वहाँ देखेंगे तो क्या होगा? एकदम स्वच्छता, सुंदर, एकदम तेजोमय आकाश दिखेगा। और क्या जागरूक होगा? प्रेम जागरूक होगा, लगाव जागरूक होगा, आकाश से लगाव जागरूक होगा, प्रेम जागरूक होगा। ऐसा सुंदर आनंद आएगा, मस्त आनंद आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम। अब हम देखते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया करते हैं तो हमारे फेफड़ों को लगता है शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन लगता है। हम देखते हैं ट्रैफिक में जाते हैं, सब धुएं का वास है, डीजल का सुगंध है, ये है वो है, सब प्रदूषण है। शुद्ध वायु आएगी क्या? अगर हम ऐसे निसर्ग में गए जहाँ पे पूरी झाड़ियाँ है, सब जगह झाड़ियाँ है और एकदम सुंदर सुगंध आ रही है, सुंदर वातावरण लगता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है निसर्गरम्य वातावरण में। क्या लगता है हमें? हमें लगता है शुद्ध वायु हर इंसान को मिले, शुद्ध वायु हर इंसान को मिले। तो मन में उस दिन मंगल कामना होनी चाहिए कि शुद्धता सब जगह फैले, वातावरण शुद्ध हो जाए ताकि हर इंसान को शुद्ध प्राणवायु मिले। ऐसी मंगल कामना दिन भर हमें करनी है उस दिन। अगर हम देखेंगे जल देखते हैं, गंगा नदी के किनारे जाते, कई सारी नदियों के किनारे जाते, ऐसे बड़े बड़े देखते हैं प्लास्टिक है, ये है, सब आम अप्राकृतिक वस्तुएं नदी के साइड में डूब पड़ी है, कई सारी गंदगी है। तो हम उस जल को ऐसा लेके तुरंत पानी मुंह में डाल सकते क्या? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। तो वही जल अगर हम अलग जगह पे गए, उस छोर पे नदी के गए, एकदम शुद्ध है, डायरेक्ट मुंह में लेके डाल सकते और उस सुगंध का, उस जल के स्वाद का आनंद ले सकते हैं, शुद्धता का अनुभव ले सकते हैं। तो उस दिन हम मंगल कामना करनी चाहिए वह चक्र जागृत करने के लिए, ताकि ये जल शुद्ध हो। शुद्धता पहले, जल शुद्ध हो, हर इंसान में ऐसी विचार आए कि शुद्धता पहले, जल शुद्ध हो, जल के प्रति सद्भावना, शुद्धता के प्रति सद्भावना उस दिन होनी चाहिए। अगर हम और जाके देखेंगे, वायु है, आकाश है, सूर्य नारायण है, हम देखते हैं, हम ये हल्की सुबह धूप में आए तो कितना अच्छा लगता है। अगर हम इसी प्रकार धूप में आए तो शुद्ध तेज भी हमें मिले ताकि चेहरे पे ग्लो आए। तो ऐसा ही सूर्य नारायण का प्रकाश हर घर में पहुँचे ताकि हर इंसान प्रकाशमय हो, उसके अंदर ज्ञान की ज्योत जगे। ऐसी सद्भावना इंसान के प्रति, जो अज्ञानी इंसान है, ज्ञानी इंसान है, जो भी दिख रहे हैं, हर इंसान के प्रति मंगल कामना करनी चाहिए, उनका कल्याण हो। पेड़ भी देखे तो उनका कल्याण हो, वो बेस्ट जिए, उनको हर पोषक तत्व मिले, पेड़ को, हर इंसान को हर वो तत्व मिले, ज्ञान मिले, ध्यान मिले, भक्ति मिले, अच्छे विचार मिले। इस तरीके का विचार हमें करना चाहिए। पशु पक्षियों को जो ईश्वर ने तय किया हुआ आहार है वो आहार मिले और उनका भी जीवन मस्त हो जाए। हाँ, इंसान दूसरों को तकलीफ न दे, पशु पक्षियों को तकलीफ न दे, वातावरण को शुद्ध रखे, ऐसी मंगल कामना हम उस दिन करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें कुछ हमारी दान भी देना चाहिए, यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी कुछ होना चाहिए वातावरण के प्रति, सत्य के प्रति। तो ऐसे चीज़ों को हम कुछ ना कुछ थोड़ा तो दान देना चाहिए। कोई श्रम दान दे, कोई कष्ट करे वो सभी गंदगी साफ करने के लिए, जैसे नदी में गंदगी है वो निकालने के लिए कोई श्रमदान कर सकता है, श्रमदान करे। जो धन दान कर सकता है उस अच्छे कर्म के लिए उस धन दान दे। जो भी अपने से हो सकता है वो उस दिन करना चाहिए, दान देना चाहिए। तभी ये सब संभव है, मूलाधार शक्ति जागृत होना। और मूलाधार शक्ति जब जागृत होती है तो धैर्य की प्राप्ति होती है। उसके पहले ये सीखना चाहिए, फिर आगे वाली साधना। ये जब हम सीखेंगे, ये मंगलवार को हम साधना करेंगे तो हमें अगला अभ्यास सीखने को तैयार होना है। जो अगला चक्र है बुधवार यानी
बुद्धि का वार, जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है। दूसरा चक्र कौन सा है? स्वादिष्टान चक्र। कहाँ पे है वो? वो है हमारे ओटीपोट में, जनन इंद्रियों के ऊपर। जैसे हम नाभि है ना, नाभि के बरोबर नीचे, तो वहाँ पे दूसरा चक्र है, दूसरी शक्ति है। वो कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? जो स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र शुद्धता को रिप्रेजेंट करती है। हमारे शरीर के समस्त इंद्रियां है, उसको मूल अवस्था में लाने के लिए रिप्रेजेंट करती, कार्य करती है। जैसे हमारे दोनों आँख है, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, हमारा मन है, विचार है, वाणी है, शुद्ध रूप में आ जाए, उसके लिए वह शक्ति कार्य करती है। पहली शक्ति धैर्य के लिए, दूसरी शक्ति शुद्धता के लिए। शुद्धता के लिए कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस शक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए शुद्धता के लिए। और शुद्धता कैसे फैलती है? हम ग्रंथों में देखते हैं, जैसे खाई अन्न तैसे हुई मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। तो हमें अन्न अच्छा आहार करना चाहिए। तो हमें ऐसे आहार लेने चाहिए जिसमें रस की मात्रा ज़्यादा हो, प्राकृतिक रस की मात्रा ज़्यादा हो। नहीं तो कोई बोलेगा हम गुलाब जामुन खाएंगे उसमें बहुत सारा रस है वो अप्राकृतिक है, वो अप्राकृतिक है। जैसे हम देखते हैं, जैसे तरबूज है, उसमें भी बहुत सारा रस है, तो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक बहुत सारा रस हमें लेना चाहिए, जिससे हमारे समस्त इंद्रियों की शुद्धि हो। तो हमारे इंद्रियों की शुद्धि रस से होती है। रस कौन सा खाना चाहिए? फलों के रूप में। जैसे कि सफरचंद है, जितने भी फल है जो ईश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, उन फलों का हम सेवन करना चाहिए, ताकि हमारा आहार इतना महत्वपूर्ण है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो यह आहार क्या करता है? हमारे शरीर में सप्त धातुओं को सम कर देता है। अगर हमने फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन, जो प्राकृतिक रस है उसका सेवन हमने ज़्यादा किया, तो हमारे शरीर में सप्त धातु सम में आ जाती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सातों धातु जब सम में आ जाते हैं तो शरीर अपने मूल अवस्था में आने का अभ्यास करता है। मूल अवस्था क्या है? आँखों की मूल अवस्था है दृश्य के माध्यम से प्रेम ग्रहण करना, करुणा का भाव उत्पन्न करना। दृश्य के माध्यम से, अभी सामने कुछ चीज़ दिख रहा है, उसके ऊपर मेरा प्रेम है। जो भी इंसान दिख रहा है उसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना, सद्भावना उत्पन्न करना, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना। कान का मूल अवस्था है अच्छा चीज़ ग्रहण करना और नकली चीज़ इस कान से छोड़ देना। कानों की मूल अवस्था है वो, सभी इंद्रिय अपने मूल अवस्था में। हाथों की मूल अवस्था है सेवा, इन हाथों से सेवा हो, शरीर की सेवा हो, वातावरण की सेवा हो, शुद्धता की सेवा हो, ये सब सेवा का भाव उत्पन्न होता है। तो हमारी जुबान से वाणी अच्छी निकले, दोनों पैर सत्संग में जाए, हमारा मन में विचार सकारात्मक आए, ये सभी शुद्धता मूल अवस्था, सभी इंद्रियों को शुद्ध करने का कार्य ये स्वादिष्टान चक्र के द्वारा होता है। तो हम उसको सपोर्ट करें, अच्छा आहार ले। आहार लेते हुए भी जब हम फल ग्रहण कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, कौन से विचारों से ले रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम जब आहार ले रहे हैं तो ऐसे विचार मन में लाए कि ये जो आहार है, ये जो फल है, मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को मूल अवस्था में लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने पूरे शरीर को मूल अवस्था में ला सकते हैं, इंद्रिय अपनी वश में कर सकते हैं। तो ये भाव हमने करना है। तो हमको फलों का सेवन करना है, बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। बुधवार यानी क्या? बुद्धि का उच्चतम विकास। बुधवार म्हणजे बोध होना चाहिए, हर चीज़ का सही गलत का बोध होना चाहिए। जब हम आहार ले रहे हैं तो उस दिन क्या करना है? हमें दिन भर फल पे रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, या हम फल पे ही रह सकते हैं।
और बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अन्न ले रहे हैं, तो ये क्या अन्न मेरे काम में आने वाला है, मेरे शरीर को विकसित करने वाला है? हाँ, तो ले लें। खुद से सवाल पूछे। अगर हम बाहर जा रहे हैं कहाँ पे, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो यह बोलने से क्या सामने वाला खुश होने वाला है? नहीं, तो रुके। तो हर कार्य में बुद्धि का उस दिन साधना से विकास हो, इसके लिए कार्य करना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर जब दो चीज़ें देखते हैं हम, एक फल है और एक वड़ा पाव है, सब बाहर निकले हैं और भूख लगी है, तो क्या करते हैं हम? दो लोग होते हैं, एक क्या इंसान देखता है, उसको वड़ा पाव का ठेला दिखता है, और दूसरे इंसान को केले का ठेला दिखता है। जो वड़ा पाव का ठेला दिखता है जिसको, उसने क्या देखना चाहिए? अपने दो फोटोज देखने चाहिए, एक मोटा हुआ फोटो और एकदम बेस्ट सुंदर दिखने वाला फोटो। अगर वड़ा पाव खाने की इच्छा हुई तो मोटा वाला फोटो देखे, तुरंत इच्छा चली जाएगी, और सुंदर दिखने वाला फोटो देखे, तुरंत खेले के ठेले के पे जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम अपने इमेजिनेशन से कर सकते हैं, अपने दृश्यों से कर सकते हैं। तो ये हमें करना है, बुद्धि का वापर करना है उस दिन, और हमें फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। तो ये साधना है स्वादिष्टान की, बहुत ही बेस्ट साधना है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेके जाएगी, मूल अवस्था में लेके जाएगी। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ है? अपने नाभि। नाभि ऐसा सेंटर पॉइंट है, हमारे 72,000 नस नाड़ियाँ वहाँ पे उसका मेन बिंदु है। 72,000 जो भी हमारे नस नाड़ियाँ है, वहाँ का मेन बिंदु है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये नाभि जो है सूर्य नारायण से कनेक्ट है। पहला जो चक्र है भूमाता से कनेक्ट है। पहला तत्व क्या है? भूमाता, पृथ्वी तत्व। दूसरा चक्र है किससे जुड़ा है? जल से जुड़ा है, जल तत्व। तीसरा चक्र जो है वो किससे जुड़ा है? सूर्य से जुड़ा है, सूर्य तत्व। सूर्य तत्व यानी तेज, ऊर्जा, कर्मी, तप, खुद को तपाना। तो उस चक्र को जागृत करने के लिए हमें योग साधना निरंतर करनी चाहिए। योग साधना क्या है? तो पतंजलि मुनि बहुत सुंदर बताते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति है। योग के अनुष्ठान से हमारे शरीर से गंदगी दूर हो जाती है, निकल जाती है, अशुद्धि का नाश हो जाता है, और ज्ञान का प्रकाश हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में फैल जाता है। तो इसलिए हमें योग साधना निरंतर करनी चाहिए। योग साधना में हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए, शरीर को तपाना चाहिए। शरीर को तपाने से शरीर में ब्लड संचार बेस्ट तरीके से होता है, और हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। लक्कड़ हजम पत्थर हजम, लक्कड़ भी डाला और पत्थर भी डाला तो भी उसको पचाने की शक्ति उसमें आ जाती है योग साधना से। तो योग साधना में निरंतर कंपलसरी वो 40 से 50 मिनट, 1 घंटा अपने शरीर की क्षमता के अनुसार सूर्य नमस्कार आसनों का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद हमें ध्यान धारणा करनी चाहिए, तो मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छे विचार से करना चाहिए। तो अच्छा योग सेंटर देख के, अच्छा योग गुरु देख के हम योग से कनेक्ट होने चाहिए, तब वह शक्ति जागृत होगी। और वो शक्ति जागृत होने से हमें क्या मिलेगा? जब मूलाधार शक्ति जागृत होने से बल मिलेगा। तो पतंजलि मुनि कहते हैं, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस्हा तो दो द्वंद्वान अभिघातः। यानी कि यह तप करने से, यह योग साधना का अभ्यास करने से हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां शुद्ध रूप में आ जाती है, और हम जय पराजय, लाभ हानि ऐसे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करते हैं। द्वंद्व यानी क्या? हमारा कॉन्ट्रास्ट माइंड, तुलनात्मक मन, जो बोलता है ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये ज़्यादा अच्छा हुआ, ये ज़्यादा बुरा हुआ। इसमें कभी खुश, कभी नाराज, कभी दुख, कभी आनंद। इन कभी आनंद कभी दुख से मुक्ति मिल जाती है। कभी खुशी कभी गम।
जैसे देखते हैं हम, तो इन चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमें लॉटरी लगी तो खुशी नहीं, और नुकसान हुआ तो दुख नहीं। ऐसी अवस्था आ जाती है इस तप से। तो तप करना चाहिए। तप कई प्रकार का होता है। तप, ये पहला तप है, महत्वपूर्ण तप है, जो हम बिल्डिंग का बेस बोलते हैं ना, इसका बेस जो तप है ना, ये फाउंडेशन तप, ये खुद को पहले सशक्त बनाना, योग साधना करना। दूसरा तप है वातावरण को शुद्ध करने के लिए कष्ट करना। तीसरा तप है सबका कल्याण हो इसके लिए कार्य करना। लेकिन पहला तप जब तक फलित नहीं होता है तो दूसरे तप का लाभ नहीं होता है, ये याद रखिए। कुछ लोग ऐसे मोटे रहते हैं, ऐसा पेट बीट फुला है, लेकिन उनके मन में भावना आती है कि उनका अच्छा हो, उनका अच्छा हो, लेकिन क्या वो मदद करते हैं, बहुत सारा लोगों का कल्याण करते, वो तप करते दूसरे नंबर का, लेकिन पहले नंबर का योग साधना का तप ना होने की वजह से वो दुखी रहते हैं। और वो क्या बोलते हैं, मैंने इधर दान दिया, उसका कल्याण किया, फिर भी मैं दुखी हूं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने लोगों का कल्याण के लिए इतना खाना बांटा, फिर भी मैं दुखी हूँ। भगवान मेरे पे ऊपर क्यों तकलीफ देता है। स तू दीर्घ काल निरंतर्य, यानी कि सतत दीर्घ काल निरंतरता से सत्कर्म, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसमें हम दृढ़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सतत दीर्घ काल कंटिन्यूसली योग साधना करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान धारणा करनी चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उसके साथ साथ अच्छे विचार करने चाहिए, वातावरण शुद्धि के लिए, सबके कल्याण के लिए हमें मंगल कामना करनी चाहिए। तो हमें विलक्षण बल की प्राप्त होगी, शरीर में बल बढ़ेगा। मूलाधार अपना मणिपुर चक्र जागृत होने से क्या होगा, शरीर में बल बढ़ेगा, शरीर में बल बढ़ेगा, मन में बल बढ़ेगा, मन में भी बाहुबल, मनोबल, मनोबल भी बढ़ेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा, आत्मबल आंतरिक शक्ति भी बढ़ेगी, और बुद्धि बल भी बढ़ेगा। ये चारों बल योग साधना से बढ़ेंगे, और वो है मणिपुर चक्र, उसे जागृत करके। तो हम निरंतर योग साधना करेंगे, यह अभी हम ठान लेनी चाहिए, अगर हमें मणिपुर चक्र जागृत करनी है। उसका वार है गुरुवार। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण अच्छे गुरु देखकर, वो गुरुवार को वो साधना नहीं, हमें 7 दिन करनी है, और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। तो गुरुवार सबसे महत्वपूर्ण है। उस दिन हम उपवास कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, और 7 दिन ध्यान साधना, योग साधना, तप साधना हमें करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो हो गया मणिपुर चक्र का ज्ञान। अभी हम अगली चीज समझेंगे। अगला चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र कहाँ है, अपने हृदय स्थान में। हम देखते हैं हृदय स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे ये सवाल है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सी चीज है दुनिया से निकालने के बाद दुनिया खंडर बन जाएगी। ऐसी कौन सी एक बात है जो दुनिया से निकालने के बाद दुनिया खंडर बन जाएगी। ऐसी एक चीज है, प्रेम। प्रेम। अगर हम देखते हैं पूरे दुनिया में, देखते हैं कि प्रेम नहीं होता तो क्या होता। अगर प्रेम नहीं होता तो क्या होता, इंसान इंसान को काट खाता। इतनी बुरी हाल हो जाती, पशु पक्षी, वातावरण, किसका भी कोई ख्याल नहीं करता, और दुनिया खंडर बन जाती। इसलिए प्रेम हर इंसान में ईश्वर ने दिया है, हर जीव में ईश्वर ने प्रेम दिया है। प्रेम की बगैर जीव ही नहीं है। बस उस प्रेम को मूल अवस्था में लेके आना है। प्रेम की व्याख्या जो है हमारी बदलनी है। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर तरीके से प्रेम एक शब्द में बताते हैं। प्रेम, मेरा प्रेम बिन फ्रेम, मेरा प्रेम बिन फ्रेम। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी
कहानी है जो सत्य है। हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस, जिनको ठाकुर कहा जाता था, और स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र कहा जाता था, नरेंद्र नाम था उनका, तो अपने गुरु की सेवा करने के लिए उनके आश्रम में बैठे। बहुत ध्यान करते थे। पहले तो गुरु को मानते नहीं थे, लेकिन एक बार मानने लगे गुरु को तो इतना प्रेम गुरु पर हुआ उनका, बहुत गुरु से प्रेम करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया कि नरेंद्र अपने आश्रम में रहते, उठते बसते, खाना खाते, इधर उधर घूमते, बहुत रिस्पेक्ट देते थे नरेंद्र को। इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि उनको हाथ से खाना खिलाते थे। नरेंद्र चलो मैं तुमके खिलाता हूँ, जब लो, इतना प्यार करते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से बात करना ही बंद कर दिया। अगर प्रवचन भी दे रहे तो नरेंद्र को की तरफ देखते भी नहीं थे, ऐसा छोड़ देते थे और दूसरे को ही काम बताते थे, नरेंद्र को बात ही नहीं करते थे एकदम। और उनकी तरफ देखते ही ऐसा मुंह सुखा लेते थे नरेंद्र को देखकर, ऐसा बहुत परेशान करते थे, इनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देना। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, नरेंद्र की भक्ति कम नहीं हुई। वो भक्ति वैसी की वैसी थी, एकदम स्तंभ। रोज उतना ही रिस्पेक्ट देते थे, उठते थे, पैर दबाते थे, फिर हाथ झटक कर साइड में करते थे। रामकृष्ण परमहंस का जा तू उधर, मुझे बात मत कर। 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ, 1 महीने के बाद भी वही अवस्था है नरेंद्र की जो 1 महीने पहले थी। उतना ही प्रेम है, एक तुसभर भी प्रेम गुरु से कम नहीं हुआ। तो गुरु ने पूछा, रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्या नरेंद्र, 1 महीने से तुझे मैं परेशान कर रहा हूं, तुझे मैं प्रेम नहीं कर रहा हूं, तुझे तकलीफ दे रहा हूं, फिर भी तू मेरे से इतना प्रेम क्यों करता है? एक आध इंसान होता तो भाग जाता। तो नरेंद्र का जवाब सुनने लायक है, समझने लायक है। नरेंद्र बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, गुरुजी, मैंने आपसे प्रेम किया है, मैंने आपको मेरा दिल दिया है, आप मुझे प्रेम करो या न करो, मुझे क्या लेना देना है उससे? मैंने तो आपसे प्रेम किया है, बस आप मुझे करो या न करो। तो उनका क्या था, उनका प्रेम बिन प्रेम था, कोई चाहत नहीं थी प्रेम में। तो हम अनचाहा प्रेम करना चाहिए, जिस प्रेम में चाहत ना हो। ऐसा सुंदर प्रेम, बहुत आनंद आता है उस प्रेम में। जैसे हम देखते हैं, हम घर में है, ऑफिस में है, कोई हमसे मदद करेगा तो मैं उससे मदद करूंगा, कोई मुझसे प्यार से बात करूंगा तो मैं उससे प्यार से बात करूंगा। तो कई तरह के लोग रहते हैं। एक इंसान कहता है, मैं इसलिए इन सब से प्रेम करता हूं क्योंकि वो मुझसे करते हैं। दूसरा इंसान कहता है, वो लोग मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, इसलिए वो मुझसे प्रेम करते हैं। और तीसरा कहता है, वो मुझसे करे या ना करे, मेरा प्रेम बिन प्रेम, मैं करता रहूंगा सबसे प्रेम। यह अवस्था हमें लानी है। उसके लिए क्या करना है? श्रवण करना है, अच्छे विचार मन में लाने हैं। जो सबसे पहले वाला जो चक्र था, भावना उत्पन्न करनी है प्रेम की, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सभी ईश्वर के बनाए गए ही मोहरे हैं, सभी ईश्वर ने बनाए गए ही चीज़ें हैं। कोई अच्छी चीज़ें हैं, कोई ईश्वर ने जानबूझकर उसमें खराबी डाली है ताकि वो खराबी समझकर हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो, ताकि वो खराबी हमें जागरूक करने को आए, हमें मूल अवस्था में रखने को आए। कोई इंसान हमें चिल्लाकर बात करता है, वो हमारी सेवा करता है, सेवा करता है हमारे। क्यों? क्योंकि हम केंद्र बिंदु से बाहर तो नहीं निकल रहे। अपने मूल अवस्था से, आनंद से बाहर तो नहीं निकल रहे। वो चेक करता है, वो चेकर है, वो हमें ज्ञान देने को आ रहा है, और हमारा प्रेमी है। कोई इंसान हमें बार बार दुख देने के अभ्यास करता है क्योंकि वो हमारा प्रेम का प्यासा है। वो इंसान हमें अपनी ओर खींचना चाहता है प्रेम, इसलिए वो हमें डांट रहा है। तो उस दिन हमें अनाहत चक्र जागृत करने के लिए प्रेम भावना जागनी होगी। हर इंसान से प्रेम करना होगा, प्रेम की भावना से देखनी होगी, हर जगह प्रेममय वातावरण बनाना होगा। तो हमारे हृदय स्थान में ईश्वर जागृत होगा। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, जो हमारे हृदय स्थान में है, जो मूल बिंदु है, मूल अवस्था में है। तो हमें
ईश्वर से प्रेम करना है, वातावरण से, पशु पक्षियों से, सबसे प्रेम करना है, तो उस दिन हमें प्रेम सागर में डूब जाना है, तो अनाहत चक्र जागृत होगा और वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा जो मूल है। दूसरा है, अगला चक्र है पांचवा चक्र, और ये जो प्रेम भावना है, ये जो प्रेममय चक्र है, वो किससे जागृत होता है? वहाँ पे जो चौथा वायु तत्व से रिप्रेजेंट करता है। वायु तत्व यानी श्वास लेना छोड़ना। वो जिंदा है वही प्रेम कर सकता है, मुर्दा आदमी प्रेम कर सकता है किसी से? नहीं। तो वो जो जिंदा चीज़ है, जो हलन चलन वाली चीज़ है, जो श्वास लेना छोड़ना सही तरीके से जानता है, समझता है, वो प्रेम कर सकता है। और अनाहत चक्र के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम निरंतर करना चाहिए, जो वायु कोश को रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है और आनंद को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। तो उस दिन हमें प्राणायाम करना चाहिए, वायु को सही ढंग से ग्रहण करने की कला सीखनी चाहिए, प्राणायाम बेस्ट करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम का भाव जागना चाहिए। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो वाणी से रिप्रेजेंट है। वाणी यानी आकाश तत्व, जहां कुछ नहीं है मगर सब कुछ है। अभी हम हवा में कुछ है क्या? नहीं, लेकिन यहां सब कुछ है क्योंकि हम यहां बैठे हैं। ये नहीं रहता। एक कपाट है, ये दीवार है, 9 इंच की दीवार है जो भरी है, उसके अंदर कोई बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। खुली जगह पे ही बैठ सकता है। जो एकदम स्पेस है, स्पेस को समझना जरूरी है। तो स्पेस है वाणी, जहाँ से शब्द निकलते हैं, जहाँ कान रिप्रेजेंट है, श्रवण है, सुनना और बोलना, शब्द जो है वाणी। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? सुमधुर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। 2 तरह के लोग हैं बात करने के। तो एक इंसान बात क्या करता है, तुमको जो काम कल बताया था वो तुमने क्यों नहीं किया? दूसरा बताता है, आपको जो कल काम बताया था वो हुआ क्या? कितना फर्क है, हाँ? कितना फर्क है। तो ये जो वाणी है ना, वो प्रेम को भी रिप्रेजेंट करती है, वातावरण को भी रिप्रेजेंट करती है, शुद्धता को भी रिप्रेजेंट करती है। हमारी वाणी एकदम सुमधुर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, प्रेम भरी होनी चाहिए। तो हम उसके लिए श्रवण करना चाहिए। जो इंसान प्रेम भरी वाणी बोलता है, जिसकी वाणी सुमधुर है, मीठे शब्द है, उनसे कनेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारा सभी वाणी का भाव सकारात्मक हो, अच्छा हो, ऊर्जामय हो, प्रेममय हो। वाणी कई तरह की होती है। एक इंसान को कुछ बताना है, जो आप बता रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, तो एक इंसान कहता है तुमने जो बताया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या ऐसी घटिया बातें मत करो। दूसरा कहता है जो आपने बताया वो मुझे मेरे बुद्धि के परे है, मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है ये बात में कुछ तथ्य नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो वो अपने दायरे में रह जाता है, वो हमारे देखने का नज़रिया चेंज करता है, घृणा का भाव नष्ट होता है। तो हमारी वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द सोच समझकर इस्तेमाल करने चाहिए। जितना कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उतना वह चक्र जागृत हो जाएगा। सुमधुर वाणी। और वाणी वो जो चक्र है किस चीज़ को रिप्रेजेंट, कौन सी शक्ति प्रदान करता है? वो शक्ति प्रदान करता है वाचा शक्ति, यानी कि जो बोलेगा वो होगा। जुबान से निकला हुआ, हम दिले राम के जुबान से निकला हुआ शब्द कभी फेल नहीं जाएगा। उसी तरह उस इंसान जो विशुद्धि चक्र को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जुबान से निकला हुआ शब्द कभी फेल नहीं जाएगा। ये मिलता है विशुद्धि चक्र से। तो हमें विशुद्धि चक्र जागृत करने के लिए वाणी का इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो शनिवार को रिप्रेजेंट करता है। शनिवार यानी कि सैटरडे,
तो शनिवार को हम एक उपवास पकड़े। ऐसा उपवास हम कम बात करेंगे और एकदम महत्वपूर्ण बात करेंगे और प्यार भरी बात करेंगे। ऐसा शनिवार पकड़े, शनिवार को इस तरीका का उपवास पकड़े। देखो कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी आती है। तो इसलिए हम विशुद्धि चक्र को अगर समझना चाहते हैं तो हम महत्वपूर्ण ये चीज़ समझना चाहिए। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि, हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स है हमारे ब्रेन में। ऐसे सभी चक्र को कुछ ना कुछ ग्रंथियाँ कहा गया है, जैसे पिनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, ऐसे ग्रंथियों को ही चक्र कहा गया है, या चक्रों को ग्रंथि आज कहा गया। आज के समय, पहले के ज़माने में चक्र कहते थे, आज ग्रंथि कहा गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या करता है? आज्ञा चक्र हमारे शरीर में दुख या सुख दोनों में से एक को भेजता है। जैसे हमारी ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इतनी सी छोटी सी, वो वहाँ से कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, तो कुछ हार्मोन्स प्रकट हो रहे हैं, सकारात्मक हार्मोन्स, पावर देने वाले, शरीर को आनंद देने वाले, खुशी देने वाले हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स हमारे पीछे के स्पाइन से नीचे उतरते हैं और सबसे नीचे वाला जो चक्र है, मूलाधार चक्र, वहाँ तक जाते हैं और ये सातों चक्रों को ऊर्जा देते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये चक्र। देखो, ये जो 5 चक्र है नीचे वाले, उन पांचों को ताकत देते, बल देते हैं, प्रेरित करते हैं, अच्छा करो, अच्छा करो। तो हमने अगर सकारात्मक विचार किया, सकारात्मक लोगों के पास रहे, तो हमारे ये 6 के 6, 5 के 5 जो बचे हुए चक्र है अपने आप जागृत होने वाली। ये सब हमारे मन में भावना आने वाली ऑटोमेटिक। तो हम सत्संग में रहे, हमेशा सत्य के संग रहे और बुद्धि का उच्चतम विकास करें। उसके लिए क्या करना है? उसको मनन की तलवार, चिंतन की तलवार से वह चक्र जागृत हो सकता है। मनन की तलवार, विचार करना, बार बार विचार करना। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम जब एक इंसान हमें गाली देता है तो हम उसको तुरंत गाली देने से पहले विचार करना, ये कौन है, मैं कौन हूँ? ये तो पंच तत्व है, ये पंच तत्वों से मन भी उत्पन्न हुआ है, ये तो मूल नहीं है, मैं भी मूल नहीं हूँ। तो जो मूल है वो अलग है। जैसे हमने पहले सुना, सोनार जो होता है सोने को देखता है, दागिने को, उसकी जो बनावट है उसको नहीं देखता है। तो हमें उसके अंदर को, ईश्वर को देखना चाहिए। हाँ, ये जो बोल रहा है, ये जो डांट रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग को देखे। ये मनन चिंतन करता है, बहुत चीज़ें मनन चिंतन लेके आता है। बहुत मनन चिंतन से हर कार्य संभव है। हम देखते हैं 10,000 किलो का, 50,000 किलो का जो कुछ एरोप्लेन है हवा में उड़ रहा है, कितना बड़ा आविष्कार है। तो सब मनन से हुआ है। मनन की शक्ति, बहुत शक्ति बड़ी है। तो हम देखते हैं यहाँ से बात कर रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे, आवाज़ जा रहा है, चित्र भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। ये क्यों हुआ है? मनन से चित हुआ है, विचारों से हुआ है। तो हम जितने विचार करेंगे ना, विचार कैसे होने चाहिए? दुख भरे नहीं, सुख भरे, जिसमें सुख हो। 2 तरह के विचार होते हैं, एक विचार सुखदायी होता है, एक विचार दुखदायी होता है। जो विचार आविष्कार उत्पन्न करते हैं, नया कुछ लेके आने की चाह रखते हैं, वो सुख भरे विचार होते हैं। और जो विचार दुखदायी होते हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं। जैसे कि बचपन से लेकर घटनाएं हुई, उसके ऊपर विचार करना, उसको, वो विचार दुखदायी होते हैं, जो प्रोग्राम्ड है। तो सबसे पहले जिसने पंखा या कोई चीज़ मार्केट में आई नहीं थी, तो सबसे पहले जिसके मन में विचार आया, अरे ऐसी चीज़ मैं मार्केट में लाऊंगा जो इंसान बैठा ना उसको हवा लगे, कहाँ भी बैठा तो उसको हवा लगे। तो उसके मन में विचार बढ़ने लगे। तो ऐसा किया तो, वैसा किया तो, ये किया तो, वो किया तो, इस तरह से हमने चीज़ लाई तो वो कई सारे विचार है, लेकिन वो सुखदायी विचार है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह के मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे विचार, मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, ये सभी सुखदायी विचार है।
और इन विचारों से शरीर का विकास होता है। ये सभी शक्तियाँ जागृत होती है, मन में आनंद होता है, शुभ संकल्प निर्माण होता है, और ये सब टारगेट से होता है। ये विचार कब आएंगे? जब हम टारगेट रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे। कोई लक्ष्य रखेंगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, तो लक्ष्य पे प्रति एक रूप होना। और लक्ष्य कैसा हो? राम का हो, राम का लक्ष्य हो। लक्ष्य कैसा हो? जैसे श्री कृष्ण का हो, जैसे मीरा का हो। ऐसे संतों ने क्या लक्ष्य रखा? पृथ्वी पर मैं जिस लिए आया, मेरा शरीर जिस लिए काम करना चाहता है, जिस कार्य के लिए काम करने के लिए ईश्वर ने भेजा, वह काम पूर्ण हो, ये लक्ष्य हो, ये लक्ष्य हो। इस तरीके का लक्ष्य हो, अच्छा लक्ष्य हो। हमारे जो भी हमारी लाइन है जो शरीर की, जैसे कि कोई कंपनी है किसी का, कि कोई जॉब कर रहा है, कोई कैसा है, वो हमारे काम के प्रति भी एक लक्ष्य हो, आनंद से, दुख से नहीं। दो लोग रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के समझते हैं। क्या है? एडिसन, हमने सुना होगा। एडिसन रात दिन काम कर रहा था लैब में, रात दिन। सुबह जाता, शाम को 2-3 बजे आता, 4 बजे आता, सुबह 6 बजे वापस उठ के जाता। उनकी पत्नी परेशान हो गई, इतनी परेशान हुई कि वो बोली, क्या है ये रात दिन? आपका उम्र कम हो जाएगा, आप सोते ही नहीं, आप आनंद के वातावरण में घूमते ही नहीं, निसर्ग में जाते ही नहीं, आप खुद के लिए समय निकालते ही नहीं, आपका उम्र कम हो जाएगा, आप जल्दी आपको तकलीफ हो जाएगी। तो आपको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी निकालनी चाहिए, कम से कम 1-2 दिन, ताकि आपकी ऊर्जा वापस आ जाए, पावर आ जाए आप में। तो पत्नी की बात तो माननी पड़ती नहीं मानना तो सबको पता है क्या है तो वो बोलते ठीक है, तुम्हारी इच्छा, चलो मैं 1 दिन छुट्टी लेता हूँ। कब लेनी है? चलो ये संडे को छुट्टी। तो छुट्टी के दिन वो लैब में जाता ही नहीं। फिर वो बोलती है कि चलो हम घूमने जाएंगे। घूमने जाने के लिए फिर बैग भर के लेते, गाड़ी में डाल देते, और एडिसन निकला, दोनों निकले। तो वो कहती है, चलो कहाँ जाना है आपको? मैं वहाँ लेके जाती हूँ आपको, चलो आप जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे। एडिसन बोलता है, मेरी चाहत है कि मैं लैब में जाऊँ मुझे इच्छा है कि मैं उससे उधर मुझे आनंद मिलता है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें आनंद मिलना चाहिए, तभी हम अपने सकारात्मक विचार जो हमारी ब्रेन की है, मनन चिंतन की तलवार से हर जगह आनंद निर्माण कर सकते हैं, हॉबी समझ के कर सकते हैं। जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसमें हमें एक विलक्षण आनंद आना चाहिए। हर जगह जाएंगे तो आनंद, यहाँ जाएंगे तो आनंद। जो भी कर रहे, हम खाना भी पका रहे तो उसमें आनंद आना चाहिए। कई सारी महिलाएं हैं, उनमें रोटियां बनाने में इतना आनंद आता है कि बहुत आनंद आता है। खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में आनंद आता है, घर साफ रखने में आनंद आता है, किसी को ऑफिस में अपना काम बेस्ट बनाने में आनंद आता है। तो हमारे काम में विलक्षण आनंद आना चाहिए, एक विशेष आनंद आना चाहिए, तो वो चक्र जागृत होता है, जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। सकारात्मक भावना हमेशा 12 ऊर्जा पथों के द्वारा शरीर में, पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है, सकारात्मक या नकारात्मक। नकारात्मक ऊर्जा फैली तो नकारात्मक, फिर सभी ग्रंथियां, सभी शरीर लूज पड़ जाता है, दुख भरा में चला जाता है। इसलिए हमें दुख भरे विचार त्याग के सुख भरे विचार हमारे मन में लाने चाहिए, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा। क्योंकि हर चिंतन से एक ही उत्तर आता है, आनंद। आनंद अगर सही तरीके से चिंतन हो तो उसका एक ही उत्तर है, आनंद। तो इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, तो इससे वह प्राप्त होता है जो आज्ञा चक्र से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, टारगेट मिलता है। तो इसलिए हम यह चक्र जागृत करने के लिए हम यह साधना कर सकते हैं। अगला चक्र है, यानी कि हमने पहले सुना ये 6 जो चक्र है, ये 6 चक्र, ये 6 चक्र अगर जागे तो 7वां चक्र जागृत होता है। वो 7वां चक्र है सहस्त्र चक्र। सहस्त्र चक्र उसको क्यों बताया गया? सहस्त्र यानी 1000। सहस्त्र का अर्थ क्या होता है? ये 1000। शरीर के अग्रभाग पर ईश्वर ने 1000 टैलेंट्स दिए हैं। 1000 टैलेंट्स
किसको कहते हैं? हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर में एक टैलेंट है, क्रिकेट बेस्ट खेल सकता है कि नहीं? एक टैलेंट है, क्रिकेट बेस्ट खेल सकता है। तो हम देखते हैं किसी में कौन सा टैलेंट है, किसी में कौन सा टैलेंट। हर इंसान, कोई इंसान जंप ऐसा मार के उड़ी मार सकता है, कोई कुछ टैलेंट्स दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, कोई जादू दिखाता है। हर एक का टैलेंट्स अलग है। तो ऐसे 1000 टैलेंट्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्थित है। इतना ज्ञान भरा है हमारे, हम यूज नहीं करते। हमने घर में फ्रिज लाया या कोई कूलर लाया या कोई टीवी लाया और सड़ रहे यूज नहीं किया, वो आप फेंक देना पड़ेगा। हमने हमारे घर के सामने मर्सिडीज गाड़ी है, सड़ रही है यूज नहीं कर रहे क्योंकि चलाना ही नहीं आती सीखते नहीं, क्योंकि जिसको चलानी आती है उनसे सीखना भी चाहिए ना, सीखना चाहिए। तो इस तरह से कई सारे टैलेंट्स भरे पड़े हैं, तो हम उन टैलेंट्स को सीखना चाहिए। वो टैलेंट्स कब आते हैं? जब ये 6 क्रिया हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमें उन 6 क्रियाओं को एक साथ करना है तो इस चक्र में एक दिव्य शक्ति का संचार है। अगर यहाँ पीनियल ग्लैंड्स एकदम जगा के पूरे शक्ति को जगाना है, 6 के 6, अगर हमने पीनियल ग्लैंड्स ये सहस्त्रानु चक्र जागृत किया तो 6 के 6 बाकी के भी जागृत हो जाएंगे। लेकिन उस चक्र जागृत के लिए एक उपाय है, ताकि साधारण मनुष्य को बहुत कठिन है कौन सा उपाय होगा? साधारण मनुष्य को, हमारे जैसे लोगों को बहुत कठिन है। एक उपाय है समर्पण। समर्पण, जो भी हमारी क्रिया है आज की, ईश्वर को समर्पित की। जो अच्छी है, बुरी है, जो भी है, क्रिया समर्पित है। श्रवण, सेवा, भक्ति। समर्पण कब होगा? जब हम अच्छा सुनेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो क्या होगा? सेवा होगी। और सेवा होगी तो क्या होगा? भक्ति होगी। भक्ति होगी तो क्या होगा? भक्त भस्म हो जाएगा। भक्त रहेगा नहीं, भक्ति रहेगी। जब सेवक नहीं रहेगा, सेवा ही रहेगी, तो ये असली सेवा है। और भक्त नहीं रहेगा तो भक्ति ही शेष रहेगी, तो असली तेज भक्ति है। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो तेज भक्ति जब निर्माण होगी, तब भक्ति की वह शस्त्रानु शक्ति अपने आप जागृत होगी। वो शक्ति के लिए भक्ति जब कर रहे तो फेल हो जाएंगे शक्ति के लिए अगर भक्ति प्राप्त करें तो फेल है। भक्ति के लिए शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। जहाँ पे भक्ति है वहाँ शक्ति दौड़ते पीछे चली जाती है। और जब शक्ति के लिए जब भक्ति करेंगे तो भक्ति दूर, शक्ति दूर चली जाती है, शक्ति निकल जाती है, भक्ति भी नहीं साध्य होती। इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। सत्य हमेशा अच्छी चीज़ों का ग्रहणशील होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से, मेरे से नहीं हो रहा है, ईश्वर मुझसे करके ले रहा है, इस शरीर से करके ले रहा है, इस भाव से सेवा होनी चाहिए। और सेवा का जब रूपांतरण होता है तो भक्ति निर्माण होती है, भक्ति प्रेजेंट भाव में आ जाती है। तो प्रेजेंट भाव में भक्ति जब आती है तब जीवन सफल हो जाता है। तो अर्जुन पूछते हैं तो श्री कृष्ण से कि 2 तरह के भक्त होते हैं। पहला भक्त जो है ओनली आपका नामस्मरण करता है, और दूसरा भक्त है ये सप्त चक्र के लिए, अभी जो हमने ज्ञान सुना, इंद्रियों को वश में करने के लिए कार्य करता है। तो उनमें क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण बताते हैं, एक जो है जो हमेशा नामस्मरण करता है मेरा, वो शुद्ध हो जाता है, मेरी महान योगी समझता हूँ। दूसरा जो है वो मुझ में विलीन हो जाता है, जो कर्मों के द्वारा, सेवा के द्वारा शरीर की इंद्रियों को वश में कर कर वातावरण शुद्धि के लिए कार्य करता है, वो मेरा ही अंश है और वो मुझ में विलीन हो जाता है। तो यही हमारा परम लक्ष्य है, जो हमारी इंद्रियों को अपने वश में ले। तो यह सप्त चक्र का ज्ञान हमने लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, जानकारी उपयुक्त है अपने जीवन में, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।